हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 22 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमने कमेंट पढ़ा, आपका बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस सीरीज के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है। मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया, तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये प्रीवियस ईयर का सीरीज। एक शिफ्ट में 4 या 5 सवाल भी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं 25 में से, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप उस 5 सवाल को ही देख के जाइए। इस आधे घंटे की वीडियो में से उस 10 मिनट का वीडियो निकाल लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल है। 5-6 सवाल जो हेल्पफुल है आप उसको निकाल लीजिए, बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। जो प्रीवियस ट्रेंड होता है उसी को देख के आगे आने वाला पेपर भी होने वाला होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो पेपर होने वाला है वो टीसीएस एग्जाम करवाएगा। ऐसा बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि हाँ भैया आपका जो है क्या बोलते हैं, वेंडिंग वेंडर चेंज होगा। बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एग्जाम का डेट फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे टीसीएस के द्वारा ही एग्जाम करने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करें। ठीक है, बाकी ये मेरा सलाह है, बाकी आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। एक समकोण त्रिभुज है एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू 60 और 30 दे रखी है। तो बेशक ठीक है, फिर से बनाते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं ऑटोमेटिक शेप चाहता हूं कि ये बन जाए। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं, सफल मिला नहीं मेरे को। ये तो ऑन है, फिर क्यों नहीं काम कर रहा है? कोई बात नहीं, चलिए हटाइए। अगर मैं इसको बोलूं कि ये तुम्हारा 90 है, एक्स अगर 60 है, यानी कि एक्स तुम्हारा यहाँ पे है, और ये जेड होगा, ये तुम्हारा वाई होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये 30 दे रखा है और ये 60 तुम्हारा दे रखा है। सवाल ये है कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी साइन के केस में। फिर मुझे ये ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता क्यों था भैया? 60 माइनस 30 यानी कि आपको निकालना था साइन 30 डिग्री, यानी कि 1/2 डिग्री। मुझे लगा था कि बढ़िया सवाल होगा पहला सवाल, तो हमने यहाँ पे लगे ट्रायंगल का निर्माण करने वगैरह वगैरह। लेकिन ये पहला सवाल बेहद ही आसान सवाल से हम लोग शुरुआत किए हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से P पर स्पर्श करते हैं। एक सीधी उपनिष्ठ रेखा है जो वृत्तों क्रमशः A और B पर स्पर्श करती है। तो APB की माप क्या होगी? ये 90 होती है, आपने अगर ध्यान में रखा होगा तो आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है ये वाला, ठीक है, एक और सर्कल यहाँ पे टच करता हुआ आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि स्पर्श कर रहा है, मान लीजिए। तो जब भी हम यहाँ पे स्पर्श कराएंगे ना, तो यहाँ पे मान लो इसका सेंटर तुम्हारा ये है, इसका सेंटर तुम्हारा ये है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं ऐसे करके, ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि अगर एक स्पर्श रेखा मान लो यहाँ से पी क्यू है, ठीक है, मान लो स्पर्श रेखा है पी क्यू ने, बल्कि यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो इन दोनों को कर रहा है। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दोनों सर्कल का, वो पॉइंट पी है। तो अगर मैं यहाँ से इसको मिलाऊंगा, यहाँ से इसको मिलाऊंगा, तो ये हमेशा 90 होता है। आपने इसको रट्टा भी मारा होगा, कितनी बार रट्टा मार लिया होगा आपने। तो ये आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। पहला दोनों सवाल बहुत ही आसान देखने को मिला है। नंबर 3 पे आता है, अगर एक्स से हम डिवाइड करेंगे भैया तो एक्स प्लस 1/x आएगा, जो कि हमारे 5 के बराबर है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे तब 25 माइनस 2 यानी कि 23 बनेगा। फिर यहाँ 23 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 529 माइनस 2 यानी कि 527, और ये 36 तो ऑलरेडी कम करना है। आंसर नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। घटिया सवाल, स्टार्टिंग के 3 सवाल। एक साहूकार का दावा है कि वह 8% की वार्षिक एसआई की दर पर धनराशि ऋण पर देता है, लेकिन जब वो हर 6 महीने में इसकी गणना करता है तो चतुराई से ब्याज की धनराशि को मूलधन में शामिल कर देता है। तो ब्याज की जो प्रभावी दर है वो कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन लॉजिकल सवाल है, मुश्किल नहीं है। क्या मतलब हुआ? जब ब्याज की धनराशि को मूलधन में शामिल कर दिया, यानी कि तुमने ब्याज के ब्याज को ऐड कर दिया, यानी तुमने चतुराई से साधारण ब्याज के बदले में कंपाउंड इंटरेस्ट की तुलना कर दिया। और अगर तुमने हर 6 महीने पे ऐसा काम किया है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर 8% वार्षिक है तो 6 महीने में 4% और अगले 6 महीने में 4%,
लेकिन ब्याज का ब्याज अगर तुम जोड़ोगे तो 4 का 4% यानी कि 0.16% और जोड़ दो, यानी कि एक्चुअल में तुमने 8.16% पर ईयर तुमने ये कारनामा करके दिखाया है। समझ गए बात? आसान था, मुश्किल नहीं था। जीवा की लंबाई 8 है, केंद्र और जीवा के बीच की लंबवत दूरी 3 है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा? 10 होगा। ये तुमको करते करते दिख गया होगा। अगर हम सर्कल बनाए यहाँ पे, अगर तुम देखोगे ये तुम्हारा पूरा अगर 8 है, ये सेंटर है, तो देखो जरा, अगर ये वो सेंटर है मेरे भाई, तुमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3। अगर ये पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसकी मान करूं कि त्रिज्या कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 के बराबर। अगर त्रिज्या 5 है, अगर मेरे भाई, ठीक है, अगर मेरे भाई त्रिज्या 5 है, ठीक है, अगर मेरे भाई त्रिज्या 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इस बंदे ने चूज ही नहीं करा, पता नहीं क्या पढ़ते हैं ये लोग। ए बी सी और ये फॉर्मूला दे रखा था आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। बढ़िया सवाल है। अगर तुम इसको तोड़ोगे ना तो कितना होता है? 1/2 इंटू, या फिर ये वो नहीं होता। ठीक है, तो मैं काम करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। अगर देखेंगे ध्यान से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी, यानी कि सब कुछ अगर आप देखेंगे तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर, 2 टाइम्स बी स्क्वायर और 2 टाइम्स सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक वैसे ही 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, लेकिन ये जो है बी सी और ए बी ये सारे के सारे माइनस में होंगे और माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स सी। ठीक है भैया, आपने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 101 है तो यहां से यहां तक की वैल्यू 202 होगी। 2 कॉमन निकाल दो, वैल्यू पटक दो। माइनस अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, अगर मुझे ये मालूम चल जाए तो हमारा आंसर मिल जाए। बोलिए ना, तो ये वैल्यू मेरे निकालना हमारा मोटिव है, तो हम काम करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 289 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जो मुझे चाहिए उसको मान लिया हमने वो x के बराबर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 188 और बटा 2, यानी कि 188 बटा 2, यानी कि आप बोलेंगे 9 और 4। और ये x क्या है? यही ए बी प्लस बी सी प्लस सी को हमने शॉर्टकट में क्या लिखा है? x। तो 2 इंटू 94 यानी कि बन जाएगा आपका 9 दूना 18, 188 के बराबर। ठीक है, तो अगर आप माइनस करें तो आंसर कितना आ जाएगा? 14 के बराबर। और यही सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, यही सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नंबर 7 पे आता है। इस व्यंजक का मान क्या होगा? कॉट ए 5/12, यानी कि यहाँ आपसे कह रहा है कि ये बी है और ये तुम्हारा पी है, यानी एच की वैल्यू 13। बोलिए ना, एच की वैल्यू 13। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर है, यानी कि जो आंसर निकालना है 5 इंटू साइन स्क्वायर ए, और नीचे देखेंगे 6 इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, यानी 5/6 इंटू टेन स्क्वायर है। फिर तो मुझे ये एच वेच निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 5/6 कॉट की वैल्यू अगर 5/12 है तो टेन की वैल्यू 12/5, उसका स्क्वायर करो 144/25। 5 से कट जाएगा भैया 5 12 में, और 6 से अगर तुम काटोगे 6 दूना 12, 6 चौका 24, 24/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। रवि के पास शुरुआत में चॉकलेट की एक निश्चित संख्या थी, जबकि रवि के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उन चॉकलेट की संख्या का 80% भानु के पास शुरुआत में था। ठीक है, रवि अपने चॉकलेट का 10% अपनी बहन को देता है, जबकि भानु के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उसकी 35% उसे अपने अंकल से और मिल जाती है। यदि भानु के पास आखिर में 54 चॉकलेट थी तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी है? आपको निकाल। बेहद ही आसान सवाल। अगर हम ये बात मान के चले मेरे भाई कि रवि के पास स्टार्टिंग में 10x चॉकलेट था, हमने 10 क्यों माना? क्योंकि उसने क्या करता है कि 10% जो है वो अपनी बहन को दे देता है। लेकिन सवाल ये भी है कि रवि के पास जितना शुरुआत में था उन चॉकलेट का 80% भानु के पास था, यानी कि भानु की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसका 80% यानी कि 8x के बराबर। इसने अपनी बहन को दी है कितना? x, 10%। ये कितना किसको दिया? अपने सिस्टर को दे दिया। ठीक है भैया, अब सवाल ये है
कि भानु के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उसका 35% चॉकलेट उसे अपने अंकल से और मिल जाती है, यानी इसका हमको 35%, या फिर सिंपल तरीके से ये कह लो कि 8x को 135% निकाल दो। अब भानु के पास इतना चॉकलेट है, रवि के पास इतना है। अब तुम कह रहे हो कि भानु के पास आखिर में 54 है, यानी 54 के बराबर है। बोलिए बोलिए, क्या मैंने सही करा है ना? क्या मैंने सही करा है ना? ठीक है, तब यहां से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 9 छक 54, 9 15 बार में, ठीक है, ये 3 बार में और ये तुम्हारा 20 बार में, 3 दूना 6, ठीक है, 2 चौका 8 और 4 पचे 20, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी 5 के बराबर। अगर x की वैल्यू 5 है तो सवाल क्या पूछ रहा है कि रवि ने अपने बहन को कितनी चॉकलेट दी, तो आप बोलेंगे बहन को x दिया था और x की वैल्यू है कितनी, 5 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जितना लंबा सवाल देखने में लग रहा था उतना ही आसान सवाल हमने इसको बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। दो ट्रायंगल है, सर्वांगशम समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि ए पी बराबर 90, बी सी अगर 13 है 12 है तो ए बी की लंबाई ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। क्योंकि अगर सर्वांगशम है तो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे के प्रति सेम होगा, ओवरलैप करेंगे, यानी कि अगर उसका 5 होगा तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 5 के बराबर आपका हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस। आगे बढ़ते, एक स्कूल के दान अभियान सप्ताह के दौरान छात्रों ने सामूहिक रूप से स्कूल के प्रत्येक कार्य दिवस पर औसतन 8,000 रुपए का दान करने का संकल्प किया। संडे को छोड़ के दान सप्ताह के दौरान कोई अवकाश नहीं था। सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने इतना क्रमशः पैसे इकट्ठा किया, तो दान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें शनिवार को कितना धन और एकत्र करना होगा? ओहो, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सिंपल इन सबको जोड़ो जरा, 7 6 13, 13 6 19, अब देखो 6 6 6 6 24 और 7 कितना हो जाएगा 3100, बोलिए प्लस, फिर देखिए 200 और 400 600 और 900 कितना 1500, 15 5 20 और 8 कितना हो जाएगा 2800, ये 31,000 था। 30 और 35 हो जाएगा 65 और 55 120, फिर 182 और 27 189 199 और 209, ठीक है, इकट्ठा कर लो इसको तो ये बन जाएगा आपका 3009, 31,000 और 3,000 यानी कि 34,009। ये 5 दिनों में इकट्ठा किया है, यानी कि छठे दिन जो लक्ष्य को पूरा करना है तो वो हो जाएगा 8 गुणा 6 यानी कि 48,000। अगर इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो ये छठे दिन हमको चाहिए होगा, यानी कि 13,991 रुपया हमको रिक्वायर्ड होगा छठे दिन, ताकि ये मेरा जो काम है वो पूरा हो पाए। 20% का प्रारंभिक छूट दिया, 12% का अतिरिक्त छूट दिया, 704 में बेचा तो अंकित मूल्य निकालो। 704 में बेचा, 20% डिस्काउंट के बाद, यानी कि ये 4 की वैल्यू मुझे निकालना 5 की वैल्यू, फिर याद आया कि 12% तो और डिस्काउंट दिया, मतलब ये 88 का वैल्यू है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। ये क्या हो जाएगा भैया, मार्क प्राइस। 4 से काटोगे 176, ठीक है, 8 से काटोगे 11 बार में, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 11 दूना 22, यानी कि 5 दूना 10 और डबल जीरो यानी कि 1000 रुपीज क्या हो गया, इसका तुम्हारा मार्क प्राइस रहा होगा। इसका मान क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर होता है, कट के हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 के बराबर। सरल कीजिए इसको, आइए जरा सरल कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको हम a मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिखेगा आपको। a क्यूब माइनस बी क्यूब होना चाहिए, तो b की वैल्यू हम मान लेते हैं 0.2, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि बन जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या बनेगा देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर ये प्लस बीच में क्या है, बीच में तुम्हारा a b है और ये तुम्हारा b स्क्वायर है। तो अगर आप तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कट जाएगा ऊपर नीचे, आंसर क्या हो जाएगा 0.24 माइनस 0.2, यानी कि आंसर 0.04 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 0.2 का मतलब 0.20, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर।
प्लेसमेंट डेटा का कोणीय निरूपण ज्ञात कीजिए। वेयर इज प्लेसमेंट डेटा, किधर है? उम्मीदवारों की संख्या टोटल कितनी है? 144,000। यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या जो है 144,000 है, तो क्यू में उम्मीदवारों की संख्या, एस में उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? क्यू में उम्मीदवार कितने हैं? ये वाला 75, एस में कितने हैं? 180। तो हमको इसकी मतलब ही नहीं है 75 110 का कितना परसेंट है, ये तो निकालना है मेरे को। यानी कि 15 पचे 75, 22 पचे 110, 11, ये 50, यानी कि 750 बटा 11, 11 छक 66, 90, 11 88, 20, 11 कम 11, 90, 11 88, 68.18%। जब मुझे परसेंटेज निकालना होगा तो मुझे इस कुल संख्या का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 15 पे आते हैं। 15 पे आते हैं। स्नेहा जो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। 100 की वस्तु को 140 मार्क कर दिया। 12% लाभ कमाना चाहती है, मतलब इसको 112 में इसको सेल करना चाहती है, तो कितना डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 28 का डिस्काउंट दे दो। कितना? 140 के हिसाब से इंटू कर लो 100%। 28 बचे 5 से काट लो 20 बार में, यानी कि 20% क्या हो जाएगा भैया? डिस्काउंट तुम्हारा हो जाएगा। उच्चतम औसत प्रतिशत दर्शन किसका है? उच्चतम एवरेज निकालना है भैया, ठीक है। एवरेज निकालना है, सबसे अधिक एवरेज किसका है आपको बताना है। ठीक है, तो एवरेज निकाल दो भैया। इन सबका तुम जोड़ के एवरेज निकाल दो, फिर सबका जोड़ के 5 से डिवाइड, 5 से अगर डिवाइड ना भी करोगे तुम सबको जोड़ दो, जो सबसे प्लस में ज्यादा होगा वही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम क्या है जोड़ घटाव करके आपको सॉल्व करके दिखाएं भैया, टाइम वेस्ट क्यों करें। 240 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% है तो x का मान ज्ञात करें। ये बढ़िया सवाल है भैया। 240 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के SP के बराबर है, ठीक है। लाभ बोलता है कि 20% है, यानी कि अगर ये वैल्यू तुम्हारा 100 के बराबर है, मान लिया हमने 5, तो अगर हम 6 से गुना कर दें तो ये तुम्हारा x इंटू SP के बराबर तुम्हारा हो जाएगा। समझ गए बात को? x के मान ज्ञात करें। आओ जरा सॉल्व कर ले। 5 से काट लो, कितना हो जाएगा? मिस्टेक होगी मेरे से। अब मुझे CP के बराबर कर रहा हूं, तो ये तो 6 के बराबर है, मुझे निकालना है 5 के बराबर। समझ गए बात? क्योंकि 20% लाभ करने के बाद हम यहाँ पे CP से नहीं बल्कि SP से तुलना कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा। 6 चौका 24, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे तुम देख पाओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। फिर से कर लेते हैं, ये बहुत ही लेंदी कर दिया हमने। 240 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो मान लिया क्रय मूल्य हमारा मान लिया 1 रुपए के बराबर है, तो 240 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 240। 20% लाभ कमाने के बाद हमको x वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा। तो मान लिया ये हमने x के बराबर है और ये तुम्हारा 6/5 करना पड़ेगा, जिससे कि 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 200 के बराबर तुम्हारा सवाल का आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 20% लाभ के बारे में कह रहा है, तो 20% का मतलब हो गया अगर हम 100 को करें तो 120 बन जाएगा, यानी 5:6 का रेशियो। यानी हम मुझे तुलना जो करना है वो क्रय मूल्य से करना पड़ेगा, तो 6 नीचे और 5 ऊपर, x की कितनी आ जाएगी? 20 के बराबर हमारा आंसर वाला का आंसर हमारा आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या है 5, जीवा की लंबाई 8, तो दूरी कितना? अगर ये 8 है तो आधा कर लो 4 cm। 5, 4 और 3 मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये सवाल का आंसर तुम्हारा हो जाएगा। बेहद ही घटिया घटिया किस्म का सवाल आपके सामने आ रहे हैं। मध्य अनुपात निकालना है, गुणा करो, रूट कर दो। यहाँ से 6 बाहर और 9 में से 3 बाहर, 18 इस सवाल का आंसर तुम्हारा हो जाएगा। मुंबई से गोवा जा रही एक रेलगाड़ी है जो पहले 420 किलोमीटर की दूरी इतने की स्पीड से
फिर से इतना की दूरी इतने की स्पीड से एवरेज चाल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी इतना, समय कितना, तो 60 से काटोगे 7 घंटा, यहाँ तुम काटोगे 3 घंटा यानी कि 10 घंटा। बोलिए ना, 615 बटा 10 यानी कि 61.5 किलोमीटर पर आवर। 21 एक 64 लीटर ये दूध के पाइप में से 8 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को दूसरी और फिर तीसरी बार दोहराया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, 8 लीटर निकाला है 64 में से, हमको अगर रेशियो निकालना है तो इस 64 को हम काट के थोड़ा कम कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे 8 में से 1 लीटर बाहर निकाला, यानी पहले दूध पूरा पूरा 8 था, अब 1 अगर निकाल लिया तब कितना दूध बन गया, 7। दूध कितना बन गया, 7। ठीक है, ये काम 3 बार किया गया, तो आप बोलेंगे 512 दूध पहले था, अब ये 343 बन गया। ये इनिशियल दूध की वैल्यू होती, लेकिन अब दूध कितना है, 343, यानी जो बाकी एक्स्ट्रा है वो क्या है, वाटर है, तो वाटर का निकाल लीजिए 169 अंतर। इस सवाल का आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस बंदे ने देखो ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, 179 लिखा है, मतलब इसको माइनस करने में दिक्कतें आ गई हैं और इस चक्कर में तुम्हारा नंबर कट जाएगा और तुम्हारा रैंक 1000 पीछे जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती आप ना करें। 5 किलोमीटर में 300 कैलोरी बर्न होती है, तो पूरे सप्ताह में कितनी बर्न होगी आपको पता नहीं है। सबको तुम जोड़ लो, 5 के बदले 300 यानी कि 1 के बदले 60 से गुना कर देना, वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 1.5 और 1.5 3, 3 3 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 5 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 से गुना कर लो 60 से, आंसर कितना 1080 कैलोरी तुम्हारा बर्न हो जाएगा। घटिया सवाल। 32A78B, बड़ी संख्या कौन होगी जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, जहां A और B एक ही संख्या है। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बढ़िया सवाल है, लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से, थर्ड नंबर और लास्ट दोनों हमको सेम चाहिए। यहाँ देखो थर्ड और लास्ट 6 और 7 है, सेम तो है ही नहीं। 9 अब तुम खुद ही एक चीज देखोगे ध्यान से तो तुम्हें दिखेगा कि जहां A और B एक ही, अच्छा सॉरी एक ही संख्या नहीं बल्कि एक अंक की संख्या है। ठीक है, माफ कीजिएगा। अरे भाई, तो बीच में तो एक अंक की संख्याएं होंगी ना, 4 अंक की थोड़ी होंगी। अजीब अजीब लॉजिक है। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एक काम कर सकते हैं कि ऑप्शन के डिजिट को जोड़ दीजिए, बहुत ही आसानी होगी मेरे भाई, बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखना जरा, 3 2 5 6 11 और 14 कितना 15, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। ये 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, तो ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। हम एक काम करते हैं, मुश्किलें आ रही हैं तो तुरंत शिफ्ट कर लेते हैं, हम यहाँ खुद से आंसर निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 2 5, 5 और 15 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस A प्लस B, 20 प्लस A प्लस B। अब यहाँ पे देखो, अगर हमको 3 से काटना है तो इन दोनों को मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे थर्ड और लास्ट डिजिट को मुझे जोड़ के देखना पड़ेगा कि वो की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर यहाँ पे A प्लस B की वैल्यू 1 हो सकती है तब भी 3 से कटेगा, 4 हो जाए 24 तब भी 3 से कटेगा, 7 हो जाए तब भी 3 से कटेगा, 11 हो जाए तब भी 3 से कटेगा, 14 हो जाए तब भी 3 से कटेगा, 17 हो जाए तब भी 3 से कटेगा। अब यहाँ 20 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 20 रखने के लिए हमको मैक्सिमम एक अंक की जो संख्या होती है वो 9 होती है, तो 9 18 तक जा सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना होता है 17 तक हो सकता है। अब आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या निकालनी है ऑप्शन के अनुसार, बड़ी संख्या निकालनी है ऑप्शन के अनुसार। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अगर मेरे भाई मैं 7 लेके चलता हूँ तो ये बन जाएगा 27, जो 3 से भी कटेगा और 9 से भी डिविजिबल होगा।
तो हमको 9 से डिविजिबल नहीं चाहिए। मतलब पहली बात कि हमको यहाँ पे सबका समेशन 27 तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये आ रहा था मेरे भाई 33, ये कितना आया, तो 3 2 5 और 15, 9 7 16, ये बन जाएगा 31। ये तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, पहले ही काट के हटा दो। यहाँ देखो 15 5 20 और 5 कितना हो जाएगा 20, ये ऑलरेडी 3 से डिविजिबल तो नहीं है, ऑलरेडी काट के हटा दो। 9 4 13 और 15 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 9 से दोनों में से कोई नहीं कट रहा है। तो हमको चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, हमको बस क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से ये चेक करना पड़ेगा कौन सा संख्या बड़ी है। तो ये 32 के बाद 6 है और ये 32 के बाद 9 है, तो ऑटोमेटिक ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर मैं ये सब खेला नहीं भी करता तो ऑप्शन के अनुसार ही इसको हम हिट करके मार के भाग सकते थे। समझ गए बात। तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम हॉल में, तो बहुत ही आसान सवाल है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ठोस घनाभ को पिघलाकर कुछ घन बनाए जाते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई हाइट दे रखी है, तो आपसे कह रहा है घन का किनारा अगर 4 है तो संख्या कितना हो जाएगा, 20 × 16 × 8। संख्या को मान लिया हमने n के बराबर 4 × क्यूब, 4 × क्यूब 16 64, 4 से कट जाएगा, 4 गुणा 2, यानी कि n की वैल्यू आ चुकी है 20 दूना 40। ऐसे ऐसे 40 घनों की संख्या बन सकती है। एक सारी का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 3800। आपको ये 32 में उपलब्ध चाहिए, तो छूट की दर कितना है, तो आप बोलेंगे 32 और 30 में अगर आप देखेंगे तो 470 का तुम्हारे पास क्या है, 470 तुमने क्या है डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 470 क्या है, आप बोलेंगे डिस्काउंट है। बटा कर लो 3800, इंटू कर लो 100%, इंटू कर लो 100%। क्या हमने सही किया है ना, 470 नहीं बल्कि इसको बोलेंगे 570। जो अंतर है वो कितना है 570 का, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, 19 दूना 38, 19 या 57 और 0 यानी कि 15% क्या हो जाएगा, इसका डिस्काउंट आपका हो जाएगा। तो आखिरी सवाल बेहद ही आसान देखने को मिला हमको। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। इसके पहले हमने CGL, CPO, GD, ठीक है, और कौन सा एग्जाम, इन सब का हम अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे मैथ्स प्लस इंग्लिश, इन सब का हमने प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रखा है 2023 वाले, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पढ़ाया अच्छा लग रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। ये आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस एस्पिरेंट है। अगर आप सीरियस हैं तो किसी एक शिफ्ट में मान लो 25 सवाल आते हैं, तो 25 में से मान लीजिए अगर आपके 5-6 सवाल भी इंपॉर्टेंट है तो आप उसको देख लीजिए, 5 मिनट निकाल के उस वीडियो में से आप वही देख लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए। प्रीवियस ईयर को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।